हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की पाठशाला में मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम सोलर पावर रिसीव्ड फ्रॉम स्पेस ऑन द अर्थ। मतलब पहला बार हुआ है, ठीक है, विज्ञान के इतिहास में कि सोलर पावर को, सोलर एनर्जी को हम लोग अर्थ पे रिसीव किए हैं स्पेस से। कैसे रिसीव किए हैं, क्या इसका बेनिफिट है हम लोग का, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग उसको अपना घर के घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि हम लोग को धरती पे भी तो सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो स्पेस से लाने की क्या जरूरत हम लोग को, क्या बेनिफिट है। तो आपको पता होगा कि हम लोग को धरती पे वेदर, मौसम एक जैसा नहीं होता है। मतलब कभी हम लोग को बादल रहेगा, कभी बारिश होगा और रात में तो धूप ही नहीं रहेगा। तो उस टाइम हम लोग सोलर पैनल का यूज नहीं कर सकते। सोलर पैनल का तभी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल से, जब हम लोग को धूप मौजूद हो। तो स्पेस में क्या होता है, हम लोग का बेनिफिट है कि स्पेस में हम लोग का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। मतलब हम लोग को वायुमंडल नहीं होने की वजह से वहां पे ना धूप हो, ना वहां पे बारिश होगा, ना वहां पे बादल रहेंगे, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे 24 घंटे हम लोग को सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य का जो प्रकाश है, रोशनी, वो हमेशा मिलता है। तो इसका यही बेनिफिट है कि हम लोग ज्यादा अमाउंट में हर समय हम लोग सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अर्थ पे रिसीव करके उसका यूज कर सकते हैं। ये हम लोग को बेनिफिट है स्पेस में सोलर पैनल लगाने का। ये सोलर पैनल जो स्पेस में लगाया गया है, इसका जो एक हम लोग का 1940 ईस्वी में एक जिक्र किया गया था, एक शॉर्ट स्टोरीज में, रीजन नाम था उसका, ठीक है। आइजैक असिमोव नाम था उनका, राइटर का, जिन्होंने अपने एक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, रीजन था उसका नाम, उस शॉर्ट स्टोरी का, उसमें स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन का जिक्र किया था। तो लेकिन हाल की 1980-90 के बाद अभी आकर के हम लोग अब इसका हम लोग यूज करना स्टार्ट किए। इस पे हम लोग अनुसंधान, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेबल करने स्टार्ट किए। तो क्या हुआ, जनवरी 2023 में मैपल स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजा गया। माइक्रोवेव एरे फॉर पावर ट्रांसफर लो ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट, इस मैपल का फुल फॉर्म नाम है। जनवरी 2023 में स्पेस में भेजा गया। इसमें बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए थे। इसमें बहुत सारे सोलर पैनल देख सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे सोलर पैनल उस स्पेस क्राफ्ट में लगा हुआ था। तो क्या हुआ, इसका प्रोसेस क्या हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग किया गया, तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, सूर्य की रोशनी को यहाँ पे रिसीव किया गया है। सूर्य की रोशनी को रिसीव किया गया है कहाँ पे, सोलर पैनल में। सोलर पैनल में हम लोग का सूर्य का रोशनी पड़ता है तो वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, जो जिसको हम लोग फोटोवोल्टेइक इफेक्ट भी बोलते हैं, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग को सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया सोलर पैनल स्पेस में हुआ है, ठीक है ये चीज। उसके बाद क्या किया गया, उस सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माइक्रोवेव में कन्वर्ट किया गया, माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप बोलेंगे माइक्रोवेव में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ा, तो आपको पता है कि स्पेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग धरती पे तार के वायर, तार जो होता है लाइन वाला, उससे हम लोग धरती पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैसे लाएंगे हम लोग, तो उसको सिग्नल के थ्रू हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग सिग्नल भेजते हैं स्पेस में, तार के थ्रू तो नहीं भेजते हैं, वायरलेस काम होता है हम लोग को। तो वायरलेस जो भी काम होता है माइक्रोवेव के थ्रू हम लोग सिग्नल को भेजते हैं या रिसीव करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, हम लोग को माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इस माइक्रोवेव को क्या किया गया, इसमें जो स्पेस क्राफ्ट था, इसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ था, इसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ था। ये ट्रांसमीटर क्या किया, सिग्नल के रूप में माइक्रोवेव को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट किए थे, उस सिग्नल को हम लोग को धरती पे भेजा। धरती पे भेजने से के हम लोग को वहां पे रिसीवर लगा कर रखे थे धरती पे, जहां पे हम लोग सिग्नल को रिसीव किए, ठीक है। रिसीव करने के बाद उस माइक्रोवेव को फिर से हम लोग क्या कर दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। फिर से क्या किया हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया हम लोग माइक्रोवेव को, और उसका हम लोग फिर यूज किए अपना को, जो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम लोग का है, ठीक है। पंखा, बत्ती, ठीक है, जो भी लाइट है, फ्रिज, कुछ भी चलाने में यूज कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग। तो ये प्रोसेस था, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं, ये सोलर एनर्जी से हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए स्लाइड चेंज करूंगा। ये हम लोग का है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। आपको मैं सिखाऊंगा अभी फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के बारे में। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट,
ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के बेस पे ही हम लोग का ये सोलर एनर्जी, सोलर पैनल जो है काम करता है। तो क्या हुआ 1940 में, ठीक है, तो सॉरी 1940 नहीं है, 1830 के आसपास के है, आसपास का है। एक वैज्ञानिक थे हम लोग का अलेक्जेंडर एडमंड बैकरेल, अलेक्जेंडर एडमंड बैकरेल, अलेक्जेंडर एडमंड बैकरेल, इन्होंने क्या नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल, ठीक है, मतलब जिसका नाम हम लोग को पढ़ा सेमी कंडक्टर, इसका नाम क्या पढ़ा, सेमी कंडक्टर, स्पेशल टाइप का मटेरियल मतलब सेमी कंडक्टर। जब उस पर हम लोग का सूर्य का रोशनी पड़ता है, लाइट पड़ता है, फॉल करता है, ठीक है, तो उसमें इन्होंने नोटिस किया कि कुछ करंट और वोल्टेज जनरेट हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो इसी इफेक्ट को नाम इन्होंने दिया फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। इसको शॉर्टकट में पीवी बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, पीवी इफेक्ट ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अलेक्जेंडर एडमंड ने ये नोटिस किया कि जब हम लोग को सूर्य का रोशनी कुछ सेमीकंडक्टर पे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, हम लोग को क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो कैसे होता है मैं आप लोग को ये बताऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप के। तो ये सब सारे अलग डिटेल में आप लोग को अलग वीडियो इसके लिए रहेगा, ये काफी लंबा फिर हो जाएगा ये वीडियो आज का, ज्यादा ये डिटेल बताऊंगा। तो पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, तो नीचे पी टाइप और ऊपर एन टाइप, इसको मिला करके हम लोग को बनाया जाता है, ठीक है, ये सोलर सेल को। तो क्या हुआ, ये दोनों का जो ज्वाइंट हो गया जहां पे उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल को हम लोग को जब बनाए तो क्या होता है, हम लोग को लाइट, जब सनलाइट हम लोग को पड़ा यहाँ पे, सूर्य का रोशनी इस पे पड़ा है हम लोग को, तो क्या करता है ये कि इलेक्ट्रॉन को ये फ्री कर देता है। तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है, ठीक है। तो आपको जब भी मान लीजिए एनर्जी आ जाता है शरीर में, किसी को बहुत ज्यादा हो जाता है तो उछल कूद करते हैं हम लोग, करते हैं, बहुत एनर्जी ज्यादा रहता है। तो वही केस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर रहा है कि जब ये सोलर एनर्जी को रिसीव कर रहा है, एनर्जी रिसीव करके क्या हो रहा है, ये एनर्जाइज हो जा रहा है, ठीक है, शक्ति आ जा रहा है इसमें, ज्यादा बहुत हो जा रहा है इसका, तो ये फ्री करने, मूव करने लग रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करने के पता है आपको, जब भी हम लोग को कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में हम लोग का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का जनरेट हो गई होगा, ठीक है, विद्युत हम लोग का उत्पन्न होगा ही होगा, गारंटी है, विद्युत उत्पन्न होगा ही होगा। तो ये इसमें हो रहा है, तो करंट जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से हम लोग को क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग को डीसी करंट जनरेट होता है। ये जो सोलर पैनल के थ्रू जो करंट जनरेट होगा हम लोग को, वह डीसी करंट होता है। वो कौन सा करंट होता है हम लोग का, डीसी करंट जनरेट होता है हम लोग को। ये जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन के मूव की वजह से जो हम लोग करंट जनरेट हो रहा है, डीसी करंट, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसी वजह से हम लोग को डीसी करंट जनरेट होता है। तो अब लेकिन हम लोग, आपको पता है कि डीसी करंट को हम लोग घर में यूज नहीं कर सकते हैं, पंखा में या फिर ट्यूबलाइट में, बत्ती में, इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह में, एसी में। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, एसी यूज करते हैं, एसी, ठीक है। तो हम लोग को डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, तो इन्वर्टर का, ठीक है। तो इसीलिए आप नोटिस किए होंगे कि हम लोग के घर में जो कहीं पे भी जो सोलर पैनल लगा हुआ रहता है, वो वहां से जो करंट जनरेट वायर रहता है वो इन्वर्टर में रहता है, और इन्वर्टर क्या करता है, हम लोग का डीसी को एसी में बदल देता है, ठीक है। डीसी को क्या करता है, एसी में बदल देता है, जहां से हम लोग को पावर सप्लाई अपना यूज कर सकते हैं घर में, किसी भी सामान उपकरण में, इलेक्ट्रिकल उपकरण में। तो ये प्रोसेस से हम लोग का सोलर एनर्जी जनरेट करता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यही प्रोसेस स्पेस में भी यूज किया गया है, सोलर एनर्जी को रिसीव किया गया सोलर पैनल में, वहां से क्या किया गया हम लोग को, वहां से हम लोग का उसको सोलर एनर्जी कन्वर्ट किया, सोलर पैनल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको कन्वर्ट किया गया किसमें, माइक्रोवेव में, ठीक है। माइक्रोवेव में कन्वर्ट क्यों किया गया, क्योंकि वायर के थ्रू स्पेस से हम लोग सिग्नल अर्थ पे नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, उस करंट को, इसलिए माइक्रोवेव में कन्वर्ट करने के बाद उसको
सिग्नल के थ्रू सिग्नल के थ्रू अर्थ पे भेजा गया, जहां पे रिसीवर हम लोग रिसीव किए रिसीवर स्टेशन में, और फिर उसको हम लोग माइक्रोवेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट करके उसका यूज हम लोग किए। तो ये उम्मीद काफी अच्छा जगह है हम लोग को कि भविष्य में आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे हम लोग को स्पेस क्राफ्ट, सोलर पैनल, स्पेस में पावर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे कि हम लोग को 24 घंटा हम लोग को सोलर एनर्जी स्पेस से मिलता है, जिसकी वजह से 8 गुना हम लोग ज्यादा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेस में, अर्थ के कंपेरिजन में। तो ये भी काफी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल अभी जो हम लोग का है वह 4% ही सिर्फ हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 4% इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग को यूज, मतलब क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बाकी 96 हम लोग क्या बोलते हैं, कोयला से जला के यूज करते हैं, परमाणु से, पवन से, ये सब। मतलब हम लोग का वैज्ञानिकों क्या मकसद है कि हम लोग का जो सस्टेनेबल हम लोग को एक क्या बोलते हैं सोर्स चाहिए एनर्जी का। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स, मतलब कि हम लोग उसको कभी खत्म ना हो, क्योंकि सूरज जब तक रहेगा धरती भी रहेगा, तो सूरज का रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन जो कोयला से हम लोग का बिजली बनता है वो तो कभी ना कभी खत्म होना ही है। इसलिए ये मिशन हम लोग को अगर और लार्ज स्केल पे सक्सेस होता है तो आने वाले भविष्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और भी अच्छे साइंस के टॉपिक के साथ में। तो आप लोग को अगर वीडियो जो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।